प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में वंदे मातरम पर चल रही बहस में कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर उसका अपमान किया है। वंदे मातरम आजादी के समय से प्रेरणा का स्रोत था, तो फिर उसके साथ भला ये अन्याय क्यों हुआ। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में चल रही चर्चा में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के सवालों का जवाब दिया और पूछा कि ये गीत 150 साल से देश की आत्मा है, फिर आज इस पर भला बहस क्यों हो रही है। प्रियंका ने ही जवाब दिया, कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इसलिए इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहती है। लोकसभा में कौन सा दल वंदे मातरम पर क्या बोला, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर संसद में घंटों चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन आरोपों पर संसद में घमासान मच गया। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने हल्ला बोला, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले वंदे मातरम की शुरुआत और इस पर हुए मुख्य विवाद आपको बताते हैं। मशहूर बंगाली लेखक और कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस वंदे मातरम गीत की रचना की। पहली बार 7 नवंबर 1875 को साहित्य पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया। 7 साल बाद 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने ही उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। ये उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया था। सन्यासियों का नारा था वंदे मातरम यानी मां को नमन। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम बाहुल्य पूर्व बंगाल में अंग्रेजों ने इस पर बैन लगा दिया। बैन के बाद भी धीरे धीरे बंगाल से निकलकर तत्कालीन नाम बंबई, अमृतसर, रावलपिंडी और लाहौर तक आजादी की आवाज बना। लेकिन मुस्लिम लीग लगातार इसके विरोध में थी। जिन्ना का आरोप था कि इसे स्कूलों में जबरदस्ती मुस्लिम बच्चों को पढ़वाया जा रहा है। जिसके बाद 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पारित किया और जवाहरलाल नेहरू समेत 4 लोगों की एक कमेटी बनाई। आखिरकार कांग्रेस ने फैसला किया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम में वंदे मातरम के पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। फिर आजादी के बाद 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक की शुरुआत इसी गीत से हुई। 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। पीएम मोदी ने 7 नवंबर को इसके 150 साल पूरे होने पर नेहरू पर यही आरोप लगाए थे। सोमवार को संसद में भी इसका मुद्दा गूंजा तो कांग्रेस सांसद गोगोई ने कहा कि पीएम के भाषण से लगा कि उनके पूर्वज अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है। गलत लोगों की गलत मंशा पूरा देश समझता है। हालांकि वंदे मातरम की उतार चढ़ाव भरी कहानी और इसे लेकर मचे विवाद को लेकर जानकार क्या कहते हैं, ये भी जान लीजिए। जो शेष 4 छंद है उसमें किसी में भी मुस्लिम विरोधी कोई बात नहीं है। वंदे मातरम गीत को लेकर इतना विवाद इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इसके रचयिता बंगाल के मशहूर कवि बंकिम चंद्र जी थे और बंगाल में ही अगले साल चुनाव है। पश्चिम बंगाल का आगामी विधानसभा चुनाव है, लिहाजा सत्ता पक्ष हो या विपक्ष,
सबके कहीं ना कहीं एक अंदर खाने इस बात को लेकर एक तंज भी था, तल्ख भी था कि जिससे वो एक दूसरे पे हमला करते दिखाई भी दिए। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो दुखद ये है कि इस शानदार राष्ट्रगीत को, जो देश की आज़ादी के आंदोलन में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ था, इस तरीके से बेवजह का विवाद का विषय बनाया जा रहा है। संविधान सभा के फैसलों पर इस तरह से छीछालेदार करना ठीक नहीं है। संसद में देश के आने वाले सालों में क्या किया जाना चाहिए, क्या है आने वाले सालों में देश की चुनौतियां, देश में इस पर क्या होना चाहिए, इन तमाम मसलों पर गंभीर बहस होनी चाहिए, ना कि इतिहास से मुद्दों को निकाल कर ऐसी बहस कर नए नए विवादों को जन्म दिया जाए।